Good morning and welcome to all in my class. Dear students, in previous class I taught you exercise 8.1. Today we will start exercise 8.2. आज 8.2 हम स्टार्ट करेंगे और 8.2 में बच्चों की जनरल यह प्रॉब्लम रहती है कि सर ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स में हमको प्रॉब्लम रहती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल हाउ विल यू प्रिपेयर द ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जो त्रिकोणमिति सारणी है आप कैसे तैयार करोगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए मैं कुछ थोड़ी सी, अब मेरे पास कमेंट्स आए थे हिंदी मीडियम के बच्चों के कि सर हमारे लिए भी थोड़ा हिंदी में बोल दे ताकि हम भी समझ सके। तो कुछ जो है टर्म्स मैं बीच में हिंदी में भी बोल दूंगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। ठीक है, तो हाउ विल यू प्रिपेयर द ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स। वो जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री टेबल आ गई, ये समझिए 8.2 जो आपकी एक्सरसाइज है जो एग्जाम में 4 मार्क्स की है, तो आपके 4 नंबर है जो बिल्कुल आज पक्के होने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलो लेट अस स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा जो हमारे पास टी रेशियोज हैं, टी रेशियो इनको बोलते हैं टी रेशियो यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ये साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, टेन, सेक और कोसेक, ये हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। यानी कि हमारे पास साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 45 की वैल्यू क्या होगी, 60 की वैल्यू क्या होगी और 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। यानी कि हमारे पास जो है जो क्या होगी आज हम निकालना सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि भाई 0 की। तो इसके लिए क्या करते हैं, अलग अलग टीचर होते हैं, कोई कैसे बता देता है, कोई कैसे बता देता है, लेकिन जनरल है आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो आप ऐसे कर लीजिएगा 0, 1, 2, 3 और 4 लिख देंगे। ठीक है, मान लें हमको साइन की वैल्यू निकालनी है पहले, तो 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया और 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से सभी के नीचे 4 4 लिख दिया, 4 से भाग दे दिया। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से भाग कर दिया, अपॉन कर दिया सभी को और ये हो गया। और उसके बाद इसका स्क्वायर रूट ले लिया, यानी कि वर्गमूल ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, तो ये हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, सभी का स्क्वायर रूट ले लिया। तो अब देखिएगा 0/4, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए ना तो 0 आएगा। तो 0 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 0/4 क्या आएगा, 0 रूट के अंदर 0/4 0 और 0 का रूट क्या होता है, 0 ही रहता है। इसलिए साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है सर, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो 1 देखिएगा हमेशा √1 है ना, 1 √1 की वैल्यू 1 ही आएगी। क्योंकि रूट में क्या होता है, जैसे मैं 1 को 2 बार लिख दूंगा ना, 1 × 1, तो रूट में क्या बनता है, जो ये रूट का सिंबल है ये रहा, वर्गमूल का ये रहा। तो इस रूट का जो सिंबल है ये वर्गमूल का साइन है, जो इसमें पेयर आता है 1 × 1, 2 बार पेयर आ गया तो 1 × 1 1 ही आएगा, इसलिए इसका ही है। अगर मान लीजिए √4 है, √4 है, इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं √4, तो √4 की वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है। कैसे आता है कि 4 को मैंने 2 × 2 लिख लिया और इसका पेयर बनाए, जोड़े बनाए, तो पेयर बना लिया, जोड़े बना लिए, 2 × 2 जो रूट में है ना स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो जो पेयर में 2 नंबर लिखे पड़े ना, सिंगल डिजिट लिखी जाती है, 2 × 2 2 बार आया, 2 × 2 तो एक बार ही लिखा जाएगा 2। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि जो √4 है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। मान ली मुझको √9 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बच्चे वैसे जानते हैं √9 की वैल्यू 3 होती है, लेकिन आई कैसे, √9 रूट था ही और 9 को मैंने कितने लिख दिया, 3 × 3, तो क्या बन गया, पेयर बन गया ना, ये पेयर जोड़ा बन गया। तो जो डबल डिजिट आई है ना, डबल, इसकी जगह सिंगल लिखी जाती है वर्गमूल के अंदर, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर 2 लिखा पड़ा है ना, तो ये 2 डिजिट की जगह 1 लिखी जाएगी, ये इसका स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 9 का कितना होगा, 3, 4 का कितना हो गया। अब मुझको बार बार बताने की जरूरत पड़ेगी, स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई। तो देखिएगा बेटे, तो हमारे पास क्या हो गया कि हमने वैल्यू निकाल ली, तो हमारे पास 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का कितना आ गया, 2। तो मेरे पास साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। अब देखिएगा 2 से तो 2 1 2 काट लिया और 4 से काटा 2, तो 1 का रूट
अब रूट के अंदर है ये आया भाई, मेरे करने मतलब 2/4 था, 45 की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, तो मैंने काट लिया 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो 1 है ना, 1 का तो स्क्वायर रूट कितना हो गया, 1 ही होता है बताया, और 2 का निकलेगा नहीं, रूट 2 है तो इसका पेयर नहीं बढ़ रहा ना, मैं इसको थोड़ी लिख सकता हूं 2 × 2 तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हमारे पास 2 तो है ही, इसलिए इसका पेयर बनेगा नहीं, तो इसलिए रूट 2 का क्या हो जाएगा, रूट 2 ही रह जाएगा, तो 1 का तो 1 और 2 का रूट में 2 रह जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 1/√2। ध्यान देने के बाद 45 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√2। अब साइन 60 की वैल्यू निकाल रहा हूं, देखो √3 है, अब मेरे पास साइन 60 है, साइन 60 के नीचे क्या दे रखा पड़ा है, √3/4, तो √3 का तो √3 एज इट इज रहेगा, और 4 का कितना निकलता है रूट, देखो नीचे भी है, ये रूट दोनों के ऊपर है, 3 के ऊपर भी 4 के ऊपर भी, तो √3 तो ऐसे ही, और 4 का रूट कितना निकल जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा, √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो √3, तो √3/2, तो इसका मतलब साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। ध्यान देने की बात है, ये रूट ऊपर वाले के ऊपर लगा हुआ है, और 4 का रूट आपको पता है 2 होता है, तो रूट से बाहर निकल जाएगा, ये आ गया। अब ये 4 से 4 कट गया, तो रूट में क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1/1, तो 1/1 का मतलब 1, और रूट इसकी वैल्यू कितनी आएगी, साइन 90 की वैल्यू 1। तो ये हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई, अब इनको कोई जरूरत नहीं है, और देखिएगा आपको अलग अलग तरीके से है, कोई कहेगा कि भाई रूट के ऐसे कर लो, जितनी आप, अब देखो ऐसे भी बता देते हैं, ऐसे ही बता दो चाहे, है ना, अलग अलग तरीके, देखो 90 लिख लो, हमारे पास 5 वैल्यू 90, 60, 45 है ना, और 30 और 0, तो ऐसे भी आप वैल्यू करना, तो एक ऐसे भी नियम बना लो, आप ऐसे कर लो, √2, किसी की वैल्यू करनी हो ना आपको, तो आप ऐसे कर लो, जैसे मैंने बोल दिया ना, कोई कैसे बताता है, कोई कैसे बताता है, एक ऐसे भी नियम है, एक रूल ऐसे भी है, रूट लगा लो, डिवाइड यानी भाग की लाइन बटे /2। अब आपको मान लेंगे उसको साइन 90 की वैल्यू फाइंड करनी है, लो साइन 90 है ना, साइन 90 ये रहा 90, तो अब आप 90 को दाब लो साइन 90 पे, तो 90 के बाद कितने नंबर है, कितने 60 डिग्री है, 45 है, 30 है और 0 है, 0 डिग्री, कितने हो गए 1 2 3 4 है ना, तो देखो कितना आसान है, इस रूट के अंदर 4 लिख दो। अगर उसको मैंने क्या बोला है, साइन 90 में उसको फाइंड करना है, तो मैंने भी क्या बताया था रूल्स, √2 ये नियम याद कर लो, निकालनी साइन की वैल्यू, रूट में अंश में ऊपर टॉप में न्यूमरेटर में √2। अब साइन 90 निकालना, 90 को छोड़ करके देख लो कितने एंगल बच गए, 1 2 3 4 लिख दो रूट में, तो √4 की वैल्यू कितनी होती है 2/2 कट 1 आ गया, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी आएगी 1, ऐसे याद रख लो। अच्छा सर साइन 60 की वैल्यू निकाले, तो इससे देखो मैंने क्या बताया, √2, मान लो मुझको साइन 60 निकालना है, साइन 60, तो साइन 60 है ना, 60 को छोड़ करके आप देखो कितने एंगल बचे, 1 2 3, तो इस रूट में कितना रख दो 3 लिख दो, तो बोलो साइन 60 की वैल्यू कितनी आएगी, √3/2, साइन 60 √3/2, ठीक है। अच्छा तो अब ऐसे मेरे कहने का मतलब साइन में को ले लो, मुझको साइन 30 की वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने क्या बताया था निकालने के लिए, हम अगर वैसे नहीं निकला 0 1 2 3 4 4 निकल रही, इस नियम से कर सकते हो। साइन 30 की निकालनी है, साइन 30, तो मैंने क्या रूल बताया, √2, अब 30 है, 30 के बाद देख लो, 30 के बाद कितना एंगल, ओनली 1 है, 0 एक है ना, तो यहां 1 लिख दो, तो 1 का √1 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो साइन 30 कितना हो गया 1/2, ऐसे याद रख लो। लेकिन मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा बेटे, इस पचड़े में मत पढ़ो, बहुत से ऐसे बताएंगे साइन की वैल्यू जिसकी भी निकालनी है, रूट उंगली के नीचे /2, वही रूट उंगली भाई 0 डिग्री 30 0 30 45, आप ठीक है, आपको जैसा समझ लगे बेटे उसको लर्न करो, लेकिन मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि इस पचड़े में पढ़ करके आप सीधा से पता है कि हमारे पास 5 वैल्यू है, 0 डिग्री 30 45 60 90, ये 5 वैल्यू है 0 30 45 60 और 90। इन 5 वैल्यू है, इनको वैसे लर्न कर लिया भाई, पहले नंबर पे 0 0 30 45 60 90,
अच्छा भाई 60 कितने नंबर पे है? 64th नंबर पे। 90 कितने नंबर पे? 95th नंबर पे है। अच्छा 30 कितने नंबर पर है? अच्छा 0 30 सर सेकंड नंबर पे। ये 5 तो वैल्यू आपको वैसे ही पता है हमारे सिलेबस में, और 5 इनको लर्न कर लो। ये रहा 0 1/2 1/√2 √3/2 1। ये लो इसके नीचे लिख लो 0, ये 0 डिग्री 30 45 0 1/2 1/√2 और कितना हो गया 60 का मतलब √3/2 और 1। ये जो वैल्यू है जो साइन की है, साइन की, साइन 0 0, साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। क्योंकि इसको आप लर्न कर लो वैसे कि पहले नंबर पे कितना है 0 है, दूसरे नंबर पे कितना है 1/2 है, थर्ड नंबर पे क्या है 1/√2 है, फोर्थ नंबर पे क्या है √3/2 है, फिफ्थ नंबर पे क्या है 1 है। इनको वैसे लर्न कर लो ना भाई। पहले नंबर पे 0, लो मैं लर्न करा देता हूं आपको, देखो 2 मिनट में भूलोगे भी नहीं। पहले नंबर पे 0, दूसरे नंबर पर 1/2, तीसरे नंबर पर 1/√2, चौथे नंबर पर √3/2, पांचवें पर 1। तो इसके एक लाइन है इसको वैसे लर्न कर लो। क्यों चक्कर में पड़ते? 0 1 2 3 4 लिखो, 4 से डिवाइड करो, स्क्वायर रूट निकालो, ये निकालो, उंगली के नीचे इसके नीचे √2/2। सीधा सा सिंपल है, 5 वैल्यूज है उनको वैसे लर्न कर लो। लो हो गई भाई 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। इसका मतलब है कि साइन की जो 5 वैल्यू हमको कोई हमसे कहता है रूट, चौथे नंबर पे क्या है? चौथे नंबर पे अच्छा भी कर लो, दिमाग लगाओ पहले। अच्छा चौथे नंबर पे √3/2। पांचवें नंबर पे क्या है? पांचवें नंबर पर 1। अच्छा पांचवें नंबर पर क्या रहता है? 90 रहता है। कोई कहता है साइन 90 की वैल्यू, तो 90 साइन 90 दिमाग लगाओ, और साइन 90 पांचवें नंबर पर होता है, और पांचवें नंबर पर 1 होता है, साइन 91। कोई कहता है साइन 60 की वैल्यू, तो आपको पता है 60 है ना, साइन 60 और 60 चौथे नंबर पर है, और चौथे नंबर पे क्या है? और यार 0 1/2 1/√2 √3/2। अच्छा यार चौथे नंबर पर √3/2 होता है, और चौथे नंबर पर 60 है, साइन 60 की वैल्यू √3/2। बताओ क्या दिक्कत आई है? अच्छा कोई कहता है साइन 45 की वैल्यू, आपको पता है साइन 45 आपको पता है, आपने लर्न कर लिया कि पहले नंबर पे 0, दूसरे पे 1/2, तीसरे पे 1/√2। अच्छा तीसरे पे 45 होता है। अच्छा सर साइन 45 1/√2, ये लो। तो जब आपके पास ये सारा लर्न हो गया, तो अभी अब आप किसी से पूछो, आप कहेंगे कोई साइन 30 की वैल्यू, तो आप सोचो शायद कोई मान लो आपसे पूछता है साइन 30 की वैल्यू, तो साइन 30 आप दिमाग लगा लो, अरे 30 तो दूसरे नंबर पे होता है, और दूसरे नंबर पे 0 1/2। अच्छा साइन 30 की वैल्यू 1/2। जब आपको साइन की वैल्यू मालूम हो जाएगी, तभी मैं आपको सारा निकालना बता दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है सर अब हमको भी याद हो गया, बिल्कुल याद हो गया होगा। देखो 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये याद रख लो। 5 एंगल है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90, ये हमको पता रहना चाहिए। 60 चौथे नंबर पर है, 45 तीसरे नंबर पर है, 90 फिफ्थ नंबर पर है, 0 फर्स्ट नंबर पर है, 30 सेकंड नंबर पर है। पहले था तो अब आपके पास वैल्यू हो गई। कोई कहता साइन 60 तुरंत आ जाओ, चौथे नंबर पर √3/2 लो, आपको वैल्यू होगी। हमको भी तो ये याद है, हमको किसी ने नहीं बताया, समझे? बाद में प्रैक्टिस करोगे तो आपको लर्न हो जाएगा बेटे। ठीक है, अच्छा सर ठीक है, हमको इसके पीछे मतलब देखो अब कितना आसान हो गया। तो अब हमको साइन की वैल्यू तो मालूम हो गई। अब आप आ जाओ, देखो अब आपको जब कोस की वैल्यू निकालनी है ना, तो बहुत आसान है। इनके ऑर्डर को चेंज कर दो, जो सबसे लास्ट वाला है ना, जो इस पे लिख दो ये 1, जो 90 वाला है इसका क्रम ऑर्डर चेंज कर दो, सबसे लास्ट वाला पहले हो जाएगा, समझे? जो लास्ट वाले को पहले लिख दो 1। अच्छा यानी कि 30 की वैल्यू किस पर आ जाएगी? 60 की वैल्यू आ जाएगी 30 के नीचे, तो बोलो ये आ गया 30 √3/2। इनका क्रम चेंज कर दो, ऑर्डर चेंज कर दो, ये वाला इधर आ गया, बीच वाला बीच में रह गया। ठीक है, इसका मतलब cos 45 की वैल्यू 1/√2, जो वैल्यू साइन 45 की है वही वैल्यू cos 45 की रह गई। साइन 45 आपको पता है 1/√2। कोई कहता है cos 45 उधर बीच की वैल्यू बीच में रह गई, सर 1/√2। अच्छा cos 30, अब देखो ये वैल्यू इधर चल जाएगी 1/2, और ये वैल्यू क्या हो गई 0। इसका मतलब साइन 90 की वैल्यू 0। कोई कहता है cos 0 की वैल्यू 1, दिमाग मारना चाहिए। पहली वैल्यू तो आपको मालूम हो गई, याद हो गया, साइन का साइन 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, तो अब आपके दिमाग में हो ही गया, तो अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये सर हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोस की हो गई। अब देखो ये वैल्यू हमको मालूम हो गई। कोई कहता है कोस
30 cos 45 वैल्यू आपको पता है बीच बीच में रहेगी 1/√2। कोई कहता है cos 60, तो आपको पता है cos की वैल्यू फाइंड करने का ऑर्डर चेंज हो गया यार। cos 60 और यार 30 वाली वैल्यू 60 पे चल जाएगी, तो यार sin 30 की वैल्यू 1/2 थी sin 30, cos 60 1/2 ये लो। और नहीं तो फिर ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपके पास बड़ी तो रखी है, आपने एक लाइन लर्न तो कर ली, ये हो गया ठीक है। अच्छा सर ठीक है, इसलिए cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2 है। अब आप सुनिए जो मैंने पहले भी आपको 8.1 मैंने जो पहले वीडियो बनाई हुई है 8.1 मैंने आपको बताया था, देखो फिर बता देता हूं। अगर आपके पास साइन और कोस की वैल्यू निकलेगी ना कोई दिक्कत नहीं, तो एक फॉर्मूला था tan की वैल्यू निकालने। tan होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अगर आपको tan की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से भाग दे दीजिएगा, डिवाइड कर दो, क्योंकि tan थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो ठीक है, अगर बाय द वे मैं tan 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूं tan 0, तो इसका मतलब साइन 0 और कोस 0 की वैल्यू लिखूंगा। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, ये रही, कोस 0 की वैल्यू 1। आप ध्यान रख लो, ये नियम बना लो। एक चीज बता रहा हूं, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो हमेशा 0 आता है, तो 0/1 0। तो इसका मतलब है कि tan 0 की वैल्यू, tan की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से डिवाइड कर दो, साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से भाग कर दो। तो 0 को जब मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 0। ठीक है सर, इसका मतलब tan 0 की वैल्यू। अब देखो मुझको निकालना है tan 30। अब tan 30 निकालना कितना हो गया साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, कोस 30 की वैल्यू कितनी है √3/2। ये लिख लिया, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा 1, नीचे √3, तो tan 30 1/√3। अच्छा सर ये लो, और वैसे भी देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ गया। अब हमको निकालना है tan 45 निकालना है, साइन 45 की वैल्यू को कोस 45 की वैल्यू से डिवाइड कर दो, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, 1/√2 है और 1/√2, ये √2 से 1/1 आ गया। अच्छा सर ऐसे ही निकालेंगे tan 60 निकालेंगे, tan 60 की वैल्यू निकालेंगे, साइन 60 की वैल्यू ये रही, बोलो √3/2 और cos 60 1/2, ऐसे भी कर दो, √3/2 तो ये रहा, और ये डिवाइड की लाइन है, डिवाइड की लाइन करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 1/2 का 2/1, तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया √3/1, √3/1 लिख दो और चाहे √3 लिखो, एक ही मतलब है ये √3। इसको मैं √3 लिखूं और चाहे √3/1 लिखूं, एक ही मतलब है। ठीक है सर, अब देखो, अब मुझको tan 90 की वैल्यू फाइंड करनी है, tan 90। अब tan 90 का मतलब क्या हो गया sin 90 अपॉन cos 90, क्योंकि tan थीटा इक्वल क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। आपको tan की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये रहा, तो बोलिएगा tan 90 1/0। आप ध्यान रखो, किसी भी नंबर को 0 से कभी भी डिवाइड नहीं किया जा सकता, कभी भी किसी नंबर को 0 से भाग नहीं दिया जा सकता। तो 1 डिवाइडेड बाई 0 नॉट डिफाइंड, ND शॉर्ट में बोलता हूं, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, जिसको बोलते हैं इन्फिनेटिव, अनंत भी बोलते हैं। ठीक है, इसको यानी कि अगर मेरे पास कभी भी 5/0 है, ND आएगा, 1 की बात नहीं है, किसी भी नंबर को कभी भी 0 से डिवाइड करते हैं तो ND नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनेटिव, अनंत। ठीक है सर, तो हमको पता आ गया ND नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, हिंदी में नॉट डिफाइंड, नॉट नहीं डिफाइंड मीन परिभाषित नहीं किया जा सकता, नॉट डिफाइंड। अब बताओ tan थीटा की मालूम हो गई। ठीक है सर, अब हमको मालूम होगा। अब देखो आपको tan का उल्टा क्या होता है, बोलो कोट। अरे कोट की वैल्यू फाइंड करनी हो ना, अब आप इधर आ जाओ। जब मुझको tan की मालूम होगी तो आपको देखो कोसेक की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कोसेक का बोलो क्या होता है, बोलो कोसेक थीटा इजिकल टू क्या होता है 1/sin थीटा। यानी कि कभी भी आपको कोसेक की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा। ठीक है, तो अब हमको कोस की निकालनी, मान लो मुझको कोसेक 30 की वैल्यू निकालनी है, तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का होता है। अगर आपको मेरे बेटे कोसेक की वैल्यू फाइंड करनी है,
30 की तो आप साइन 30 पे मेरे पहुंच जाओ, और साइन 30 आपने वैसे लर्न करा कि 0 1/2, और ये यार 2 1/2 था, साइन 30 की वैल्यू ये रही 1/2 ये रही। इसका उल्टा कर दो, यानी कि टॉप वाला बॉटम में, बॉटम वाला टॉप में, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, समझे। न्यूमरेटर यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, यानी ये जो 1/2 इसका रेसिप्रोकल कर दो, 2/1 हो गया, ये 2/1। तो ये लो भाई कोसेक 30 की वैल्यू मालूम पड़ रही है, तो 2/1 लिख दो। ठीक है, तो हमको साइन की सारी वैल्यू मालूम है, तो हम कोसेक की कर सकते। कोई कहता मान लो कोसेक 60 की वैल्यू, तो साइन 60 की वैल्यू उल्टा कर दो। साइन 60 आप जानते हो √3/2, तो कितना हो गया 2/√3। तो जब साइन की होगी तो कोसेक अपना आप हो गई। ऐसे ही कोस और सेक में रिलेशन होता है। कोस थीटा इजिकल टू क्या होता है 1/sec थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। ये लो याद हो गया। यानी कि जैसे रात का उल्टा दिन, तो मेरे बेटे दिन का उल्टा रात। जब कोस का उल्टा सेक होता है, यानी कि कोस थीटा इजिकल टू 1/sec, तो सेक इजिकल टू क्या हो जाएगा 1/cos। तो अगर आपको सेक की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो आप कोस की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज करो फॉर एग्जांपल मुझको फाइंड करना है सेक मुझको 30 फाइंड करना है, ये रहा सेक 30 वाला ये रहा। तो सेक 30 करना है, तो कोस 30 की वैल्यू पहुंचो। कोस 30 की वैल्यू कितनी √3/2, इसको उल्टा कर दो 2/√3। अच्छा ये लो भाई, मान ले मुझको सेक 45 वैल्यू फाइंड करनी है, तो कोस 45 पहुंचूंगा मैं। सेक 35 की वैल्यू फाइंड करनी है, मान लीजिए हो गया सेक मुझे 45 की वैल्यू फाइंड करनी है, आ गया मैं यहां आ गया। अब मुझको सेक 45 यहां लिखना है, तो मैं सोचूंगा सेक उधर सेक तो कोस का रेसिप्रोकल होता है, इसका मतलब मैं कोस 45 की वैल्यू जो होगी उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, उसका उल्टा कर दूंगा। ठीक है भाई, ये रहे कोस 45 1/√2, तो कितना होगा √2/1। ठीक है, ऐसे ही tan का रेसिप्रोकल कोट होता है, तो कोट इजिकल टू क्या होता है 1/10। तो जो tan की वैल्यू है ना, उसका उल्टा कर देना, तो कोट की मिल जाएगी। तो ये 3 वैल्यू आपको फाइंड करनी है, वो बाकी की अपना मिल जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री टेबल हो गई, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है।